हेलो स्टूडेंट्स, अपना सेकंड लेसन चल रहा था +2 क्लास में। उसको अपने स्टार्ट कर लिया था, एक लेक्चर डाला था उसका, जिसके अंदर हम लोगों ने एरिया वेक्टर पढ़ा था और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। एरिया वेक्टर आपको अच्छे से समझाया गया था, जिसको फिर भी समझ आया हो वो लेक्चर को फिर से रिपीट कर सकता है। ठीक है, आज अपने आगे चलेंगे। इससे पहले अपने जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था उसका फॉर्मूला क्या था। इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स जिसको आप बोलते हो, इसका फॉर्मूला क्या था, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ठीक है, इसको ओपन करते हैं तो क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये आपको करवाया गया और बताया गया था ई और ए की वैल्यू फाई की वैल्यू ई ए और थीटा पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये आपको कल अच्छे से बताया गया था। इसके बाद इसकी अपने देख लेते हैं कि ये क्या है, एक अदिश राशि है। फ्लक्स है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। दूसरी बात, इसमें जो यूनिट है इसकी वो क्या होती है, फॉर्मूले से यूनिट आती है। फॉर्मूला क्या है, ई ए। ई का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। या इलेक्ट्रिक फील्ड की एक आपको और लिखवाया था मैंने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो क्या थी, वोल्ट पर मीटर। क्या थी, वोल्ट पर मीटर। और साथ में मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर जाएगा तो या इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, वोल्ट मीटर हो जाएगी। ठीक है, कोई भी यूनिट लिख देते हो, चाहे तो ये लिख दो चाहे लिख दो, एक ही बात। ठीक है, इसके बाद यदि अपने इसकी डायमेंशन की बात करें, इसकी विमा क्या होती है, तो विमा इसकी क्या होगी, फॉर्मूले से ही विमा आएगी। फॉर्मूला क्या है, ई ए। जो जनरली फॉर्मूला है वो ई ए है। ई की डायमेंशन आपको करवाई थी, अगर याद ना हो तो इसका फॉर्मूला लिख लो आप लोग, फिर इजीली हो जाएगी। जैसे इसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन में क्यू इंटू ए। अब एफ की डायमेंशन और क्यू की डायमेंशन लिख दो और साथ में एरिया की डायमेंशन आ जाए, तो इसकी फाई की डायमेंशन यानी कि वीमा क्या हो जाएगी, फोर्स की आपको याद करवाई हुई है, क्या होती है, एम की 1 एल की 1 टी की -2, और क्यू की क्या होती है, ए टी, और साथ में एरिया, तो इसकी क्या हो जाएगी, एल की स्क्वायर। लेंथ इंटू विड्थ होता है ना, लंबाइयों की 2 बार गुणा हो जाएगी लेंथ इसकी, तो एल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो आप, ऊपर देखोगे तो एल की 2 है, एल की 1 है, तो कितनी हो जाएगी, एल की 3 हो जाएगी, टी की -2, ए -1 टी -1, ये ऊपर जाएंगे तो फाई अपना कितना आ जाएगा, एम की 1 एल की 3 टी की -2 -1 माइनस का 3 हो जाएगा, ए की -1। ये इसकी क्या आ जाएगी, डायमेंशन आ। ठीक है, देखो कोई भी अपने नई फिजिकल क्वांटिटी पढ़ते हैं, भौतिक राशि पढ़ते हैं, तो उसका यूनिट और डायमेंशन अपने हमेशा लिखते हैं। ठीक है, और एक अपने बताते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर है, तो ये क्या आएगा, अदिश राशि है। ठीक है, तो इतना आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया। यूनिट होगी इसकी, अदिश राशि है ये, और इसकी डायमेंशन हो। ठीक है, इसके बाद इस पर जो छोटे मोटे न्यूमेरिकल है वो देख लेते हैं अपने। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास E, जिसकी वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 कितनी है, न्यूटन पर कूलम, और एरिया दे रखा आपको 2 × 10⁻⁻2 मीटर स्क्वायर। ये आपको एरिया दे रखा है, और इनके बिटवीन एंगल दे रखा है थीटा, कितना है, ये मान लो आपके पास 60 डिग्री है। कितना है, जैसे ये है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अपना एरिया वेक्टर है, इसके बिटवीन एंगल 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, तो अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ई की वैल्यू और ए की वैल्यू रख दो, 5 × 10⁻⁻6 ×
2 इंटू 10⁻², कॉस कितने डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। और कॉस 60 आप जानते हो कितना होता है, 1/2। तो अपने पास वैल्यू आ जाएगी 5 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻² इंटू 1/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो अपना 5 कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10⁻² -6 कितना है, -8 कितना हो जाएगा ये। यूनिट इसकी लगा दो, चाहे तो ये लगा दो चाहे ये लगा दो। मोस्टली अपने वोल्ट मीटर लगाएंगे, ठीक है, ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में ये लगाता है। तो इस प्रकार से आप न्यूमेरिकल्स डील करोगे इसके, ठीक है। अब और न्यूमेरिकल देख लेते हैं आपने इसके। जैसे एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दे रखी है आपको, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की कोई भी मान लो वैल्यू दे रखी है, जैसे 7 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन पर मीटर, ये दे रखी है। और एरिया जो है, जो एरिया है इसकी वैल्यू दे रखी है कुछ ही मान लो आप 4 इंटू 10⁻² मीटर्स के। और इसमें आपको ये कहता है कि जो एरिया का तल है, इस एरिया का जो तल है, ये जो प्लेन है तल, ये तल है, तल है वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। क्या करता है, 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो आपको फाई फाइंड करना, ठीक है। ये आपको क्या दे रखा है, एरिया दे रखा है, ये वाला, इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बढ़ाता है। ये मान लो कोई वृत्त है, ठीक है, क्या है ये, वृत्ताकार है ये, या डिस्क मान लो इसको आप, क्या है ये, डिस्क है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है मान, ठीक है, इसका तल कितने डिग्री का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। ये इसका प्लेन है, ये इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसका एरिया वेक्टर देखोगे, इस डिस्क का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा, ये यहां से इस प्रकार से, ठीक है, कैसे जाएगा, नीचे की ओर जाएगा इस प्रकार से। अब यहां देखो आप, ये थीटा 30 डिग्री का है और ये पूरा 90 डिग्री का होगा। आपको जो फॉर्मूला है फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा, ये थीटा क्या होता है, ई और ए के बिटवीन एंगल होता है। तो आपको एरिया वेक्टर इसका कैसा है, नीचे की ओर इस प्रकार से है। तो इसके बीच एंगल ये है, ई और ए के बीच का एंगल, ये कितना हो जाएगा, 30 ये है और पूरा 90 है। 90 में से 30 के तो कितना आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। अब ई और ए के बीच एंगल कितना है, 60 डिग्री है। अब फॉर्मूला लगाओगे आप, ई कितना है, 7 इंटू 10⁻⁵, एरिया दे रखा है 4 इंटू 10⁻², और कॉस कितने डिग्री होगा, 60 डिग्री, एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल इसका। तो फाई क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10⁻⁵, इंटू 4 इंटू 10⁻², कॉस 60 कितना होता है, 1/2। इसको काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। मल्टीपल करोगे, फाई इज इक्वल टू 14 इंटू 10⁻⁵ माइनस 2 माइनस का 7 कितना आ जाएगा, वोल्ट मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसके बाद एक टाइप का और क्वेश्चन आता है इसमें, ठीक है, इसमें तो डायरेक्ट आपको वैल्यू दी होगी। अब आपको वेक्टर फॉर्म में कोई एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दे सकता है, ठीक है, आई कैप जे कैप, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया, ठीक है, तो उस फॉर्म में भी दे सकता है। तो एक न्यूमेरिकल और करते हैं आपने ऐसा। बाकी आप न्यूमेरिकल जो भी है करके देखना, जो ना हुआ तो पूछोगे आप मेरे से। न्यूमेरिकल कोई भी छोड़ना, आपको न्यूमेरिकल बुक का कोई भी नहीं छोड़ना, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक और करते हैं अपने, क्वेश्चन नंबर 3। मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे दिया
2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये न्यूटन मीटर दे रखे, ठीक है, सॉरी न्यूटन पर कूलम। और एरिया वेक्टर आपको दिया हुआ है 3i प्लस जे कैप माइनस का 2k कैप, ये एरिया वेक्टर दे दिया। अब आपसे फाई पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी i कैप जे कैप के कैप में दे सकता है, ठीक है। तो आपने जानते हैं कि फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई डॉट ए। आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट 11th क्लास में अच्छे से करवाए हुए हैं, ठीक है। देखो फॉर्मूले जो भी आपको करवाए हैं मैथमेटिकल कंसेप्ट वो आप डेली पढ़ोगे, ठीक है, क्योंकि 11वीं में जो फॉर्मूले आपको मैथमेटिकल कंसेप्ट में करवाए थे, ठीक है, 40-50 पेज की कॉपी बनवाई थी आपको, ठीक है, तो वो डेली पढ़ने आप, ठीक है, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई कंसेप्ट यूज होगा, ठीक है। तो वो फॉर्मूले आपको डेली लर्न करने हैं। अगर एक वीक तक आप पढ़ोगे तो आपके शेड्यूल में आ जाएंगे वो, ठीक है, याद रहने लग जाएंगे, तो वो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ई की वैल्यू कितनी है, 2i माइनस जे कैप प्लस के कैप, इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करना आपको 3i प्लस जे कैप माइनस 2, ठीक है। इसके साथ क्या करोगे आप, डॉट प्रोडक्ट करोगे। अब आपको बताया था डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, i का i के साथ होगा, j का j के साथ होगा, k का k के साथ होगा। अगर अलग अलग आप करते हो, जैसे i का j के साथ आपने डॉट कर दिया तो ये कितना हो जाता है, 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और i का i के साथ करोगे तो वो 1 होगा, j का j के साथ करोगे तो वो 1 होगा, k का k के साथ करोगे तो वो 1 होगा, ठीक है। प्रूव भी कर सकते हो आप इसको, ठीक है, यानी कि अलग अलग का करते हो तो आपके पास 0 आंसर आता है, और सेम सेम का करोगे तो आपके पास 1 आएगा। तो पहले ही अपने सेम सेम का ही करें, क्योंकि अलग अलग का करोगे तो 0 आएगा, ठीक है। ये आपको प्रूव भी करके बताया था कि कैसे होता है। जैसे अपने इसको देखते हैं कैसे आए हैं, i डॉट जे, तो अपने इसको डॉट प्रोडक्ट को ओपन कैसे करते हैं, i का परिमाण j का परिमाण कॉस, देखो इस प्रकार से होते हैं निर्देश तंत्र में, ये i यहाँ होता है, ये j कैप y और ये k कैप z अक्ष कहलाओ। अब i और j के बिटवीन एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री का, तो cos कितने डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और आप जानते हो कि cos 90 कितना होता है, 0। cos 90 0 हो गया तो ये सारे को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो i और j या j और i जो भी होंगे वो क्या होंगे, 0 होंगे। और i डॉट i आपके पास 1 आएगा। इसको भी आप प्रूफ करके बताया हुआ मेरा आपको, एक बार और देख लो। इसमें आता है i का परिमाण, फिर i का परिमाण cos कितने डिग्री होता है, i के साथ एंगल कितने डिग्री का होगा, ये i है, इसी के ऊपर i है, इसका एंगल कितने डिग्री का होगा, 0 डिग्री, ठीक है। और cos 0 आप अच्छे से जानते हो कितना होता है, 1। तो i ये यूनिट वेक्टर होते हैं, i और j यूनिट वेक्टर, इनका परिमाण 1 होगा, इसका भी 1 होगा, और ये cos भी 1 होगा, तो आंसर कितना होगा, ठीक है। तो आपको ये थोड़ी आइडेंटिटीज ध्यान में रखनी है जो अपने 11th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं, आगे आपको काम देंगे, ठीक है। तो उन फॉर्मुलों को डेली पढ़ा करो, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन के जो भी फॉर्मुले आगे यूज होने वाले हैं। तो अब इसको करते हैं, अपने डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो i का i के साथ करोगे, j का j के साथ करोगे, k का k के साथ, क्योंकि अलग अलग का करोगे तो वो 0 होने वाला है, ठीक है। तो 2i का 3i के साथ कर रहा मैं, 2 की 3 के साथ मल्टीपल करूंगा तो 6, i की i के साथ करूंगा तो 1। अब j की प्लस माइनस j की प्लस j के साथ, पहले माइनस की प्लस के साथ करोगे तो माइनस, j की j के साथ करोगे तो 1, ठीक है। प्लस की या फिर माइनस के साथ करोगे तो माइनस, k की k के साथ करोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। इसको सॉल्व कर लो आप, 6 माइनस 1 और माइनस का 2, 6 माइनस 3 तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा वोल्ट मीटर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये न्यूमेरिकल्स करने हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स के, ठीक है। समझ आ गया होगा आपको, ये ऐसा क्वेश्चन आता है अभी, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपने, देखो ये अब तक जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था वो अपना था समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए था, ये क्या था, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए था। अब जो अपने पढ़ने जा रहे हैं वो असमरूप विद्युत क्षेत्र के लिए पढ़ेंगे, असमरूप विद्युत क्षेत्र या अनियमित आकृति कह सकते हो, ठीक है। मान लो आपके पास ये कोई भी स्ट्रक्चर है, ये वाले, तो यहाँ असमरूप क्या है, विद्युत क्षेत्र है। तो
तो इसमें आपको अगर आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना भी इससे कितना क्रॉस होगा या किससे कितना पास होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो वो आप कैसे बताओगे? उसके लिए आपको एक क्या करना है, इस पर कोई भी एक क्षेत्रफल अल्पांश ले लोगे आप, छोटा सा एक अल्पांश ले लोगे, ठीक है, और इस अल्पांश की डायरेक्शन मान लो ये है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहा है उसकी डायरेक्शन ये है, और इसके बिटवीन एंगल ये, सॉरी अल्पांश है ये डी ए, छोटा सा है तो डी ए की डायरेक्शन होगी ये, ठीक है, डी ए की डायरेक्शन क्या होगी, ये हो जाएगी, ठीक है। अब इस अल्पांश से आपको देखना कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। देखो छोटा सा एरिया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कितना क्रॉस होगा, थोड़ा सा होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इससे क्रॉस होने वाला है वो कितना है, डी फाई लेट कर लिया, यानी कि डी ए से पारित फ्लक्स। देखो अब जो ये फॉर्मूला आपको करवा रहा हूँ ये पूरे के पूरे लेसन में यूज होने वाला, ठीक है, ये फॉर्मूला जो आप करवा रहा हूँ मैं ये पूरे लेसन में यूज करोगे, ठीक है। तो डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट डी, एरिया कितना था डी ए, ठीक है, फॉर्मूला वही लगा। आपको पूरे एरिया से ज्ञात करना है, आपको पूरा एरिया इसका ए है उससे ज्ञात करना है भी उससे कितना क्रॉस हुआ। पहले तो अल्पांश लिया अपन, तो संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स, संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स क्या होगा, तो इसका क्या कर देंगे अपने, इंटीग्रेशन कर देंगे, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट जैसे ही करोगे डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी, डी फाई कितना हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इसको आप लिख दोगे ई डॉट डी, ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना, ठीक है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। इसके बाद यदि आपके पास जो सरफेस है वो क्लोज्ड सरफेस है, अगर सरफेस क्या हो, क्लोज्ड हो, जैसे सिलेंडर है, स्फीयर है, ऐसा कुछ हो, ठीक है, बेलन वगैरह, तब इस फॉर्मूले को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, इसको लिखोगे फाई, यहां आप इस प्रकार से बंद कर दोगे, इस साइन का मतलब होता है क्लोज्ड सरफेस, तो इसको अपने डी ए करें, क्योंकि गाउस का जब नियम पढ़ोगे आप तो वो बंद पृष्ठ के लिए अप्लाई होगा, तो वहां आपको ये एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा इसका, ठीक है। अगर ओपन सरफेस है तो इससे लिखोगे इसको, अगर क्लोज्ड है तो इस प्रकार से लिखोगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। इसका एक न्यूमेरिकल देखना चाहो तो आप ये देख सकते हो, मान लो आपके पास ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है और इसमें एक सिलेंडर पड़ा हुआ ये, ठीक है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसके, इनका एरिया S1 है, इसका मान लो इसका भी S1, ठीक है। अब आपको क्या ज्ञात करना है, देखो जो अपने पास पृष्ठ है वो क्या है, अनियमित और क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड करेंगे, पहले तो टोटल सरफेस देखो आप कितने हैं, इसमें कितना टोटल सरफेस है, एक तो S1 है, ठीक है, S1 ये रहा, इसको S2 मान लो आप, और ये इसका S3 सरफेस वक्र पृष्ठ ये वाला, एक ये और एक ये वक्र पृष्ठ। तो अब अपने क्या करेंगे, एक अल्पांश ले लेंगे यहाँ डी ए, इसकी डायरेक्शन ऐसी होगी डी ए की, और एक इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी कैसी है, ऐसी है, और इधर इसकी डायरेक्शन आप ऐसे लोगे डी ए की, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, ये आपको पता ही। और यहाँ जो अल्पांश आप डी ए लोगे वक्र पर, जितने देखो आपके पास पृष्ठ होंगे अलग अलग, उतने ही आपको अल्पांश लेने हैं, डी ए काटने हैं। तो यहाँ डी ए की डायरेक्शन होगी वो ये होगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप जानते हो बिटवीन एंगल कितना, 90 डिग्री, ठीक है। अब ये जो एरिया S1 था इसका सरफेस आप मान लो A था, और S2 था इसका कितना था, इसका भी A होगा, सेम ही होंगे, ठीक है। तो अब आप देख लो ये बड़ा फॉर्मूला लगाओगे आप, क्योंकि क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, और डी ए आपने क्या करा, अल्पांश काटा इधर, ठीक है, इस पूरे एरिया पर फाइंड करने के। तो अब आप क्या करोगे, इसको अलग अलग पृष्ठों के लिए लिखोगे, भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए लिखने पर, इसको अलग अलग पृष्ठों के लिए लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई S1 ई डॉट डी ए प्लस S2 ई डॉट डी ए प्लस S3 ई डॉट डी ए, ये हो जाएगा। अब इसको ओपन करोगे ई डॉट डी ए को आप लोग, S1 ई डी ए कॉस थीटा
देखो S1 में E और DA के बिटवीन एंगल देखना आपको कितना है। DA की डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी ये, तो कितने डिग्री का एंगल होगा? 0 डिग्री का। प्लस यहाँ भी इसको ओपन करोगे आप S2 वाले को, EDA cos थीटा। देखो S2 ये वाला सरफेस है, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा और DA इसके अपोजिट ऐसे जा रहा, तो इनके बिटवीन एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 180। तो इसको आप लिख दोगे 180 डिग्री। प्लस S3 के लिए E और DA के बिटवीन एंगल, S3 ये सरफेस है वक्राकार जो, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे गया, DA ऐसे गया, बिटवीन एंगल कितना? 90 डिग्री। तो इसको आप लिख दोगे E डॉट DA cos 90 डिग्री। अब आप जानते हो कि cos 0 डिग्री तो कितना होता है? 1, और cos 90 डिग्री होता है कितना? 0। ठीक है, इनकी वैल्यूज रख दो आप। तो अपने पास आ गया S1 E cos 0 1 हो जाएगा, तो E DA हो जाएगा। ये भी cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। तो -1 के कारण ये आगे माइनस आ जाएगा, या पहले वैल्यू रख दो इसकी, फिर करते हैं अपन इसको। EDA और -1, और ये cos 90 0 होता है, तो पूरी टर्म क्या हो जाएगी? ये 0 ही हो जाएगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो अब आप। तो फाई अपना कितना आ जाएगा? यहाँ से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकालोगे, ये कांस्टेंट रहेगा, EDA S1 प्लस यहाँ से भी S2 EDA। अब आप जानते हो पूरा सरफेस कितना है? ये वाला सरफेस A है, आपने तो अल्पांश लिया था, इंटीग्रेट किया तो पूरा सरफेस आएगा। पूरा सरफेस कितना लेट किया हमने? A लेट किया। सॉरी, ये -1 था, बाहर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। अभी यहाँ आएगा माइनस, तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? EA माइनस EA। तो टोटल फ्लक्स कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, तो यहाँ से टोटल फ्लक्स कितना पास होगा? 0। तो इस प्रकार से आपको न्यूमेरिकल्स करने हैं जब आपको असमरूप विद्युत क्षेत्र दिया हो। ठीक है, तो ये अपना हो गया इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कल अपने नया टॉपिक लेके आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।